और अब एक बड़ी खबर, दिल्ली सीएम आवास पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, जहां पर सीएम आतिशी का सामान अब इस सीएम आवास से निकाल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास कब्जे में ले लिया है और केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले आवास को खाली किया था। केजरीवाल के बाद उसमें सीएम आतिशी शिफ्ट हो गई थी और पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा है कि नियमों के तहत ये शिफ्टिंग नहीं हुई थी और इसीलिए सीएम आतिशी का सामान अब सीएम आवास से बाहर निकाल लिया गया है। अब सीएम आवास को लेकर जमकर सियासत तेज हो रही है दिल्ली में। कल सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से बाहर निकाला गया और इसी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर एलजी सीएम आवास से आतिशी का सामान निकलवा रहे हैं। और अब इस बंगले पर महाभारत मची हुई है, क्योंकि दिल्ली के सीएम आवास पर अब ये सियासी संग्राम जारी है। और दिल्ली में विजिलेंस विभाग की कार्रवाई भी सामने आई है, जिसमें चाबी विवाद को लेकर एक्शन लिया गया है। केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी को नोटिस दिया गया है और 2 अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। केजरीवाल जब सीएम थे तो दोनों अधिकारी सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। 7 दिनों में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी हैं और साथ ही 2 अधिकारी, इनको कारण बताओ नोटिस अब जारी किया गया। पूरा मामला चाबी को लेकर है। दिल्ली में विजिलेंस विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब विजिलेंस विभाग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें चाबी विवाद को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी और साथ ही साथ 2 अधिकारी हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ ये नोटिस जारी किया गया, 7 दिन का वक्त दिया गया, 7 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये सीएम आवास खाली किया था और पीडब्ल्यूडी विभाग है जो पोजीशन देता है सीएम आवास को लेकर, किसी भी आवास, सरकारी आवास को लेकर। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि नियमों की अनदेखी हुई है और उसी के तहत सीएम आवास को अब खाली करा लिया गया है। सीएम आतिशी का सामान बाहर निकाल दिया गया है। और इसी पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री का सामान निकाला गया हो। तो वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि बंगले खाली करके आम आदमी पार्टी ने कौन सा सच वो छुपा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने नियमों का पालन किया है। एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। The building at 6 Flagstaff Road was constructed without any sanction plan. ये गंभीर विषय है कि जिस आवास में वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री रह रहे थे, वो कंस्ट्रक्ट जब किया गया तो उसका कोई सैंक्शन प्लान ना तो पीडब्ल्यूडी से और एनी अदर अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से पास नहीं कराया गया। अब क्योंकि सैंक्शन प्लान पास नहीं है तो फर्दर नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, तो उस बिल्डिंग को कभी भी कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया। अब आप बताइए कि दिल्ली के एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, या अब जो मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, वो उस शीश महल में जाना चाहती हैं जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। और जिस सियासी आवाज पर घमासान मचा हुआ है, उस पर नीतू झा की वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर बना ये सरकारी बंगला एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल ये इस बार फिर से विवादों में तब आया जब सीएम केजरीवाल ने ये घर खाली किया, चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी, लेकिन आतिशी यहां अपना सामान लेकर रहने पहुंच गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इस घर में इन्वेंटरी होगी, उसके बाद ही ये आवास किसी सीएम को दिया जाएगा।
हालांकि सीएम उससे पहले ही यहां अपना सामान लेकर पहुंची थी, उनका सामान घर से बाहर कर दिया गया। ये आरोप लगाए गए कि अभी तक इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक इन्वेंटरी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस घर की चाबी किसी को नहीं सौंपी जाएगी। देखिए, फिलहाल आपको ये घर बंद नजर आएगा। यहाँ पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। 9 साल वो इस आवास में रहे थे। उसके बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये घर खाली कर दिया था और चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी। पीडब्ल्यूडी इस मामले में ये कह रही है कि अब तक घर की इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होता घर किसी को नहीं सौंपा जाएगा। अब इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने है। यहीं से सीएम आवास जाने के लिए पहले चेकिंग होती थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कुछ गार्ड आपको जरूर नजर आएंगे काम करते हुए, लेकिन घर पूरी तरह से सील है। इस घर को वापस कब खोला जाएगा, कैसे ये वापस सीएम को दिया जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच एलजी ऑफिस की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि ये घर आतिशी को दिया जाता, लेकिन तब दिया जाता जब इसकी इन्वेंटरी पूरी हो जाती। यानी एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पीडब्ल्यूडी घर को अलॉट करती है, वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। इस बीच आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। ये घर वापस सीएम आतिशी को कब मिलेगा, ये बात अभी सामने नहीं आई। क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ये बात भी अभी सामने नहीं आई। लेकिन सीएम का ये आवाज जो पहले से भी सुर्खियों में रहा है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और विवादों में घिर गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक बार फिर से अब हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी पर सीएम आवास पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने यह सरकारी निवास अब से कुछ ही दिन पहले खाली किया था, इस निवास को छोड़ दिया था और उसके बाद ही सीएम आतिशी इसमें शिफ्ट हुई थी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल को यह घर छोड़ना पड़ा था और तभी से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई कि अगला सीएम कौन होगा। फिर आतिशी को सीएम चुना गया और उन्होंने बतौर सीएम शपथ ली। इसके बाद कैमरे पर चाबी अधिकारियों को सौंपी गई। ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और बाद में चाबी वापस लेने का आरोप लगाया गया है। और कल सीएम आतिशी का सामान आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद आतिशी सीएम इस सीएम आवास में शिफ्ट हो गई। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस सीएम आवास को खाली किया, उसके बाद सीएम आतिशी इस आवास में शिफ्ट हो गई। पीडब्ल्यूडी ने शिफ्टिंग पर अब सवाल खड़े किए हैं। पीडब्ल्यूडी ही विभाग है जो पोजीशन देता है आवास को लेकर, सरकारी आवास को लेकर, और अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि बिना अनुमति ही सीएम आवास में आतिशी शिफ्ट कर गई। ये आरोप पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगाए गए हैं कि बिना इजाजत वो शिफ्ट हुई थी और अब एलजी के आदेश पर आतिशी का सामान इस सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया। कल देर रात ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पद से हटने के बाद सरकारी आवास छोड़ना होता है, ये नियम है और इसी नियम के तहत अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से हटते ही इस सीएम आवास को खाली कर लिया था, क्योंकि ये नियम है जिस नियम के तहत जैसे ही आप सीएम पद पर जब नहीं बने रहते उस समय आपको वो सरकारी आवास खाली करना होता है और इसी के तहत सीएम आवास को खाली कर लिया गया। कई राज्यों में सीएम आवास तय किए गए हुए हैं पहले से और दिल्ली में सीएम आवास को तय नहीं कर रखा है, कोई भी सीएम आवास अभी तय नहीं है और इसीलिए अब ये भी खबर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि किसी बड़े बीजेपी नेता को ये आवास अलॉट किए जाने की तैयारी की जा रही है।